5 विभूतियों को मिला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न पुरस्कार से किया सम्मानित। लाल कृष्ण आडवाणी को कल घर जाकर राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार में करेंगे चुनाव प्रचार। आज हिसार में पार्टी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के समर्थन में करेंगे विजय संकल्प रैली। सुरक्षा के कड़े प्रबंध, करीब 250 पुलिस कर्मचारी रहेंगे तैनात। गोहाना में केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन। अनुराग ढांडा के नेतृत्व में निकाला गया मशाल मार्च। प्रदर्शन के दौरान बोले अनुराग ढांडा, चुनाव में बीजेपी को चुकानी होगी कीमत। गुरुग्राम के कई इलाकों में हुई बारिश और ओलावृष्टि, किसानों के चेहरे मुरझाए। ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को पहुंचा भारी नुकसान। पहाड़ों में भी बदला मौसम का मिजाज। हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी। मनाली, अटल टनल और रोहतांग में बिछी बर्फ की चादर। रेवाड़ी में पोता होने की खुशी में दादा ने किन्नरों को दिया बड़ा तोहफा। 15 लाख का प्लॉट गिफ्ट कर दिया किन्नरों के नाम। कहा और जरूरत होगी तो पूरा करेंगे। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। 5 विभूतियों को भारत रत्न से पुरस्कार दिया गया है। 4 हस्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया है। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी को भी सम्मानित किया जाएगा। कल घर पर लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो सम्मानित करेंगी। तो बड़ी खबर, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न, उससे 5 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। आडवाणी को छोड़कर सभी 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। आपको बता दें कि जो 4 लोग थे जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है वो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस लिस्ट में शामिल थे। 2024 के 5 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को अब तक हासिल करने वालों की संख्या 53 हो गई है। तो कल लाल कृष्ण आडवाणी को भी सम्मानित किया जाएगा। घर जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। डॉक्टर मानकोंबू सांबशिवन स्वामीनाथन मरणोपरांत उनकी पुत्री डॉक्टर नित्या राव। अब रुक करते हैं हरियाणा की खबरों की तरफ और सीएम नायब सिंह सैनी विजय संकल्प रैली करेंगे। हांसी की अनाज मंडी में ये विजय संकल्प रैली होगी जिसे लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। 3 डीएसपी, 6 इंस्पेक्टर और 250 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि पार्टी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के समर्थन में रैली की जाएगी। हिसार लोकसभा क्षेत्र में ये पहली रैली होगी सीएम नायब सैनी की। तो सीएम नायब सैनी विजय संकल्प रैली करेंगे जिसे लेकर सुरक्षा के जो है वो कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। 3 डीएसपी, 6 इंस्पेक्टर और 250 पुलिस कर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। पार्टी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के समर्थन में ये रैली सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा की जाएगी और हिसार में ये पहली रैली होगी सीएम नायब सिंह सैनी की।
हांसी की अनाज मंडी में ये विजय संकल्प रैली होगी, जिसे लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पार्टी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के समर्थन में ये रैली होगी। तो विजय संकल्प रैली सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा की जाएगी। लगातार सैनी द्वारा प्रचार किया जा रहा है। करनाल पहुंचे थे, जहां मनोहर लाल के समर्थन में उन्होंने रैली की। इसके बाद वो हिसार पहुंचेंगे। हिसार में लोकसभा क्षेत्र पार्टी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के समर्थन में रैली होगी। इस रैली के आयोजक हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भयाना होंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद हिसार लोकसभा क्षेत्र में ये बीजेपी की पहली रैली होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संदीप सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पहली रैली ये सीएम नायब सिंह सैनी की, क्या कुछ तैयारियां? जी, तैयारियां पूरी कर ली गई है। हिसार लोकसभा क्षेत्र की ये हांसी विधानसभा क्षेत्र में पहली रैली है चुनाव की घोषणा होने के बाद। और जो इस रैली को नाम दिया गया है विजय संकल्प रैली, इसको नाम दिया गया है। और करीब 12 बजे यहाँ मुख्य वक्ता के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचेंगे। और उसके अलावा बीजेपी के जो हिसार जिले के नेता हैं हिसार लोकसभा के, वो इस रैली में पहुंचेंगे। जी, तो क्या उनके साथ हम यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे? कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जो यहाँ पर स्टेज पे हमें देखने को मिल सकते हैं? जी, आज जो है सिर्फ हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वो पहुंचेंगे। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो जो हिसार से बीजेपी प्रत्याशी है रणजीत चौटाला, वो पहुंचेंगे। हांसी से बीजेपी विधायक हैं विनोद भयाना, वो पहुंचेंगे। हिसार के विधायक हैं कमल गुप्ता, वो पहुंचेंगे। और अन्य जो विधानसभाओं में जो विधायक हैं बीजेपी के, वो इसमें शामिल होंगे। जो जिला अध्यक्ष है आशा शेटर, वो इस रैली में पहुंच चुकी है। जी, सुरक्षा को लेकर संदीप कैसे प्रबंध किए गए हैं? सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। अगर बात कर ली जाए तो करीब इसमें 250 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 6 इंस्पेक्टर हैं, 2 डीएसपी की नियुक्ति की गई है। और जो यातायात है, जो अनाज मंडी की तरफ जाता है, उसे डाइवर्ट किया गया है कि जाम ना लगे। इसके लिए पुलिस ने पुख्ता यातायात को भी लेकर और सुरक्षा को भी लेकर पुख्ता इंतजाम पुलिस ने किए हैं। जी, शुक्रिया संदीप ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ये पहली रैली होगी चुनावों की घोषणा के बाद बीजेपी की हिसार में। रणजीत चौटाला ने कुछ वक्त पहले ही बीजेपी को ज्वाइन किया है। हालांकि वो बीजेपी को ही समर्थन देते रहे हैं और कैबिनेट मंत्री है। और मनोहर कैबिनेट में भी वो शामिल थे और अब सैनी कैबिनेट में भी शामिल हैं। और हिसार लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और उनके समर्थन में ये पहली रैली सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे। हांसी की अनाज मंडी में ये पहली रैली होगी। वहीं बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, जिसे लेकर कैप्टन अभिमन्यु ने मंथन किया है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। 400 पार के संकल्प पर रणनीति बनाई गई और इसके बाद कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पीएम मोदी की जो गारंटी है उसे हम घर घर पहुंचाएंगे। कमल का जो फूल है और जो हमारा प्रत्याशी है, हम उसे जिताएंगे। कैप्टन अभिमन्यु ने यह भी कहा कि मुझे असम प्रदेश का जो प्रभार मिला है, मैं उसे सही से निभाऊंगा। कैप्टन अभिमन्यु, असम की सभी 14 सीटों पर जीत हमारी होगी, तो जीत का दावा किया है कैप्टन अभिमन्यु ने। आपको बता दें कि कैप्टन अभिमन्यु को असम का प्रदेश प्रभार मिला है, जहां अब उन्होंने असम की 14 सीटों पर जीत का दावा किया है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, मंथन किया 400 पार को लेकर। बहुत साथी सब आए, मिलजुल करके बातचीत, आपस में सुख दुख की बातचीत करी है। और साथ ही साथ सभी साथियों ने संकल्प किया है कि आने वाले 2 महीने में जी जान लगा करके एकजुट होकर के फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा करते हुए अब की बार 400 पार एनडीए और 370 पार कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके जाए और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नीति पर आगे चलते हुए वो देश को महान बनाने का काम कर सके। सब साथियों ने एक राय से
आज संकल्प किया है कि वह निश्चित तौर पर फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए जुटने वाले हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आया। गुरुग्राम में हल्की बारिश हुई, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। गुरुग्राम के पटौदी इलाके में ओलावृष्टि हुई, जिसके बाद किसानों के चेहरे मुरझा गए। आपको बता दें कि किसानों की जो गेहूं की फसल थी वो बर्बाद हो गई। अगले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जताया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गेहूं की खरीद फसल की प्रक्रिया 1 अप्रैल से हरियाणा में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ओलावृष्टि हुई, जिससे गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। गुरुग्राम के पटौदी इलाके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद किसानों के चेहरे मुरझा गए, मायूसी छा गई, क्योंकि 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की फसल खरीद जो है वो शुरू होने वाली है। पककर तैयार हो गई है फसल, और उस पर इस तरह से ओलावृष्टि हो जाने के बाद किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग द्वारा अगले 3 दिनों तक बारिश की चेतावनी जो है वो दी गई है। वहीं पहाड़ों में भी मौसम का मिजाज बदला। हिमाचल के ऊंचे इलाकों पर ताजा बर्फबारी हुई। मनाली और आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई है। अटल टनल और रोहतांग में बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति में भी रुक रुक कर ताजा हिमपात हुआ है। पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछ गई है। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली, और आपको बता दें कि कल भी बर्फबारी है वो जारी रह सकती है, और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। हिमाचल के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मनाली और लाहौल स्पीति की। मनाली में अटल टनल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ताजा हिमपात हुआ है। लाहौल स्पीति में भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद हिमाचल के ऊंचे इलाकों के तापमानों में जो है वो गिरावट आ गई है। वहीं हिमाचल के निचले इलाकों में जो है वो बारिश हो रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। हरियाणा के गोहाना में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध हुआ। अनुराग ढांडा के नेतृत्व में मशाल मार्च निकाला गया। बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप यहां पर अनुराग ढांडा ने लगाया। उन्होंने कहा कि छापेमारी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ, और चेतावनी दी है अनुराग ढांडा ने कि चुनाव में बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी होगी। अनुराग ढांडा ने बीजेपी पे आरोप लगाया कि केजरीवाल के चुनाव प्रचार को रोकना बीजेपी का मकसद है। तो लगातार जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है। लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गोहाना में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध हुआ। अनुराग ढांडा के अगुवाई में यहां पर मशाल मार्च निकाला गया, जिसके बाद अनुराग ढांडा ने चेतावनी दी है कि इस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जो कीमत है वो बीजेपी को चुनावों में चुकानी पड़ेगी। पूरे देश में लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी मामले बना करके अरविंद केजरीवाल जी ने भरे कोर्ट में बताया कि 4 बयानों के आधार पे, सिर्फ 4 बयानों के आधार पे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और वो चारों के चारों बयान ऐसे हैं जिसमें पहले 10 बार उन्होंने बयान दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं रखा। 11वें बयान को जब उन्होंने दबाव में आके टूट के केजरीवाल जी का नाम लिया, उसको ऑन रिकॉर्ड रख लिया और अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। लोगों के अंदर इस बात को लेके जबरदस्त गुस्सा है, इसलिए पूरे देश के अंदर रोष प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। 10 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया है, जिसे लेकर कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में 4 जगहों पर सरकारी खरीद होगी। मंडी सचिव ने बताया कि मंडी में गेहूं की बम्पर पैदावार आने की उम्मीद है। एमएसपी के आधार पर 2275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इस बार गेहूं की खरीद होगी, जिसके लिए सरकार ने 414 फसल खरीद केंद्र बनाए हैं। जैसा कि इस बार सीजन पिछले वर्ष से थोड़ा लेट में है मौसम की वजह से,
इस बार 10 तारीख तक गेहूं आने की उम्मीद रहेगी मंडी में। और सीजन को लेकर लगभग हमारी तैयारियां पूरी भी हैं और सफाई कार्य थोड़ा चल रहा है और बिजली पानी की हमने पूरी व्यवस्था कर दी गई है मंडी में। कितनी गेहूं? और रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें कि करनाल के कई युवक जो हैं वो रूस में फंस चुके हैं। सांभली और दूसरे गांव के कई युवक हैं जो रूस में फंसे हैं। रूसी सेना ने इन युवकों को फ्रंट लाइन पर भेजा है। युवकों की भारत सरकार से बचाने की गुहार लगाई है। रूस में फंसे युवकों को बचाने की गुहार जो है वो युवकों ने लगाई है और युवकों ने लड़ाई में मौत की आशंका भी जताई है। हर्ष नामक युवक जो है वो दिसंबर 2023 में रूस गया था और वहां से जब वो एजेंट के साथ बेलारूस गए तो उन्हें पकड़कर रूस की आर्मी के हवाले कर दिया गया। उन्हें 10 साल की सजा का डर दिखाकर रूसी सेना में भर्ती करवा दिया गया। फिर कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद उन्हें फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। फिलहाल ये युवक कैंप में है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और नहीं हमारे नमस्कार, हम सब साथी यूक्रेन में हैं और हम रशिया आर्मी में फंस चुके हैं। हमने अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था। अब तक हमारी भारत सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और न ही हमारे पास कोई अपडेट आई है। हम भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा लिया जाए। हम फ्रंट लाइन पर पिछले 10 दिनों से थे और वहाँ पर 10 दिन की ड्यूटी दे के आए हैं। वहाँ पर आगे बहुत ज़्यादा खतरा है। हो सकता है कि अगली बार हम फ्रंट लाइन पर जाए तो हमारी लाशें भी आप सबको ना मिले। हमको 2-3 दिन के रेस्ट के लिए भेजा गया है और फिर हम दोबारा फ्रंट लाइन पे जाएंगे। हम सब साथी भारत सरकार और अपनी इंडियन एम्बेसी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा दिया जाए। और रुक करेंगे अगली खबर का, जहां सोहना में कार पर बिजली का खंभा गिर गया। जेसीबी में तार फंसने के कारण ये खंभा गिर गया। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि हादसे की चपेट में कोई शख्स नहीं आया। देवीलाल स्टेडियम के पास ये बड़ा हादसा हुआ। कुछ देर के लिए बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई। बिजली निगम के कर्मचारियों ने बाद में जो बिजली सेवा की सप्लाई थी उसे चालू करवाया, लेकिन ये बड़ा हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि किसी भी तरह की जान की हानि नहीं हुई, लेकिन एक कार जो थी वो बिजली के खंभे की चपेट में आ गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। देवीलाल स्टेडियम के पास यह हादसा हुआ है, जिसके बाद कुछ देर के लिए बिजली की सप्लाई ठप हो गई, लेकिन बिजली निगम के कर्मचारियों ने फिर से सेवा को बहाल करवाया। आपको बता दें कि जेसीबी की तार में फंसने के कारण ये पूरा हादसा हुआ। गाड़ी बिल्कुल साइड में लगा पार्क कर गया था स्टेडियम के सामने, तो वहाँ कचरा भरने वाला जो जेसीबी वाला ट्रैक्टर होता है उसने अपना सूंड उठा रखा था ऊपर को, जेसीबी का पॉकेट लापरवाही, मतलब उसने ध्यान नहीं दिया तो ऊपर केबल में अड़च गया। अड़चने के बाद आसपास वालों ने खूब रोड नीचे, उसने सुना नहीं तो आगे जैसे चल रहा था तो खंबा उसकी वजह से गिर गया गाड़ी पे और गाड़ी में बहुत सारा नुकसान हो गया और फाल्टी भी हुआ, आग भी लगी गाड़ी।